बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो है पीरियड थर्ड एलिमेंट्स के जो है एक अनदर ट्रेंड के साथ जो है डिस्कशन हमने करनी है और वो है हाइड्रोक्साइड्स ऑफ पीरियड थर्ड एलिमेंट। हमने जो है उस दिन ऑक्साइड को डिस्कस किया था, ऑक्साइड्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस की हैं और आज जो है हाइड्रोक्साइड्स को डिस्क्राइब करते हैं कि हाइड्रोक्साइड जो है इनमें क्या ट्रेंड्स हैं। तो आप लोग और से देखिए, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मेटल हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ये अगर आप लोग देखें तो सिलिकॉन टेट्राहाइड्रोक्साइड, और ये हाइड्रोक्साइड्स ऑफ द फास्फोरस है, ये हाइड्रोक्साइड्स ऑफ द सल्फर है और ये हाइड्रोक्साइड्स ऑफ द क्लोरीन है। अगर आमतौर पे हम देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आम आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि इसको हम क्या कहते हैं, अल्कली जो है, अल्कली मेटल, सोडियम मेटल अल्कली मेटल है। तो इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, सो दे आर मोर बेसिक इन नेचर। ये क्या है, मोर बेसिक इन नेचर है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज मोर बेसिक इन नेचर। और अगर आप लोग यही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को देखें तो इसकी बेसिसिटी कम है, इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है, ये कम है। तो मेटल हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्ग बेस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज वीकर बेस, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये एम्फोटेरिक इन नेचर है। ये क्या है, एम्फोटेरिक इन नेचर। सिलिकॉन टेट्राहाइड्रोक्साइड इज एसिडिक इन नेचर, सिलिकॉन टेट्राहाइड्रोक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। ओके, फास्फोरस के जो ट्राईहाइड्रोक्साइड है, ये टेट्राहाइड्रोक्साइड, ये ट्राईहाइड्रोक्साइड है, ये टेट्राहाइड्रोक्साइड, ये ट्राईहाइड्रोक्साइड है। ट्राईहाइड्रो फास्फोरिक एसिड, इसको फास्फोरिक एसिड कहते हैं। फास्फोरिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है देन द सिलिकॉन टेट्राहाइड्रोक्साइड, तो ये भी मोर एसिडिक इन नेचर है और ये भी एसिडिक इन नेचर है। ये भी अगर आप लोग देखें सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी अगर आप लोग देखें तो स्ट्रॉन्गर एसिड है। और यहाँ पे जो है पर क्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्साइड क्लोराइड, यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो हम इसको डिस्क्राइब करते हैं कि पर क्लोरिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड्स है। तो अगर आप जनरल जो देखें तो ट्रेंड ये है कि जो मेटल हाइड्रोक्साइड है दे आर बेसिक इन नेचर। जो इस एक्सट्रीम पे है पीरियोडिक टेबल में, जो इस एक्सट्रीम पे हाइड्रोक्साइड है ये मोर बेसिक है, और इस एक्सट्रीम पे जो है ये सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड है, पर क्लोरिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो जब हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ट्रेंड ये है कि जब हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हाइड्रोक्साइड डिक्रीज होते हैं और एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हाइड्रोक्साइड इंक्रीज होते हैं। अच्छा, तो एक तो पॉइंट ये हो गया कि यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें तो एक है मेटल हाइड्रोक्साइड्स, मेटल्स हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, आर बेसिक इन नेचर, मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ये जो है बेसिक इन नेचर है। नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड जो है, नॉन मेटल्स हाइड्रोक्साइड, तो उस साइड पे नॉन मेटल्स हैं, तो नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड जो है दे आर एसिडिक इन नेचर, ये एसिडिक इन नेचर है, तो एसिडिक नेचर है इनका। और यहाँ पे जो है मेटल हाइड्रोक्साइड का, यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो दे आर बेसिक इन नेचर, ये बेसिक इन नेचर है। तो ट्रेंड ये है कि जो ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड एलिमेंट हाइड्रोक्साइड है तो दे आर बेसिक, द थर्ड ग्रुप जो है हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक, सिलिकॉन टेट्राहाइड्रोक्साइड ग्रुप 4 के जो है यहाँ पे ये क्या है, एसिडिक है, और यहाँ पे जो है H3PO ये एसिडिक है, और H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक एसिड भी एसिडिक है, और पर क्लोरिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब मैं जाता हूँ तो बेसिसिटी कम होती है और एसिडिटी इंक्रीज होती है। जब मैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करता हूँ, अगर आप लोग देखें हाइड्रोक्साइड में पीरियड थर्ड एलिमेंट्स में, अगर मैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करता हूँ तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज होते हैं, एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक पासिंग थ्रू बेसिक से एम्फोटेरिक, तो एम्फोटेरिक से पास होके एसिडिक, मोर एसिडिक, उससे भी ज्यादा एसिडिक, और ये भी सबसे ज्यादा एसिडिक है। सो आप लोगों ने प्लीज इनको ज़हन में रखना है कि मेटल और नॉन मेटल को आइडेंटिफाई करना है। देखिए बात, मैं बार बार ये बात डिस्कशन इस पे कर रहा हूँ कि मेटल और नॉन मेटल की कंपैरिजन हम मोस्टली कर रहे हैं, मेटल, सेमी मेटल और नॉन मेटल्स। मेटल हाइड्रोक्साइड्स जो मेटल्स के होते हैं तो दे आर बेसिक इन नेचर, और यहाँ पे जो है जो नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैं दे आर एसिडिक, ये जनरल ट्रेंड है।
तो फ्रॉम लेफ्ट राइट जब मैं मूव करता हूँ एसिडिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती है। एंड अब एक दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। अगर आप लोग देखें, मैं यहाँ पे जो है इस तरह डिस्क्राइब करता हूँ कि ये जो हाइड्रोक्साइड ऑफ पीरियड थर्ड एलिमेंट्स है, तो इनको डिस्क्राइब इससे एबव, लेट सपोज मैं यहाँ पे एक कंपैरिजन करता हूँ, और वो कंपैरिजन ये है कि यहाँ पे जो है एक सोडियम से एबव लिथियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्गर बेस और सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्गर बेस। अच्छा, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्गर बेस या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्गर बेस, अगर मैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करता हूं तो बेसिसिटी इंक्रीज होती है। सो हाइड्रोक्साइड्स ऑफ द पोटेशियम स्ट्रॉन्गर बेस is more basic in nature than the sodium hydroxide, और ये stronger base है as compared to the lithium hydroxide। तो आप लोग इस पॉइंट को देखिए, जब मैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करता हूं तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज होते हैं। ये बेसिक कैरेक्टर्स हैं, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जो है यहाँ पे मेटल के केस में जो है ये इंक्रीज होते हैं। अच्छा, अगर आप लोग जो है यहाँ पे बेरिलियम हाइड्रोक्साइड को देखें और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, तो अब इसको इग्नोर करें, यहाँ पे इसकी कंपैरिजन करें, और यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे एक अनदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंपैरिजन करें, तो ये जो है जो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है ये एम्फोटेरिक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेसिक है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मोर बेसिक है। तो जब मैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करता हूं तो बेसिसिटी इंक्रीज होती है। मैं जब फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करता हूं बेसिसिटी इंक्रीज होती है, लेकिन जब मैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल मूव करता हूं तो बेसिसिटी डिक्रीज होती है। तो अब ये है कि हम यहाँ पे इस तरह डिस्क्राइब करते हैं, मेटल के केस में फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज होते हैं हाइड्रोक्साइड्स के लिए, और फ्रॉम लेफ्ट राइट जब हम मूव करते हैं तो आप लोगों के पास एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज होते हैं, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज होते हैं। यही ट्रेंड्स हैं। तो पीरियड वाइज अगर मैं मूव करता हूं बेसिक कैरेक्टरिस्टिक इन मेटल केस में, तो मेटल्स के केस में आप लोगों ने ये पॉइंट याद रखना है, मेटल्स में तो ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड एलिमेंट की बात कर रहा हूं, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड एलिमेंट की बात कर रहा हूं कि मेटल के केस में इनके जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, इनके जो हाइड्रोक्साइड्स है ये पीरियड नंबर के साथ इनकी जो बेसिसिटी होती है ये इंक्रीज होती है। सो द बेसिक कैरेक्टर फॉर द ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड एलिमेंट के लिए ये इंक्रीज होती है व्हेन पीरियड नंबर इंक्रीज होता है। पीरियड नंबर, ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें ये जो है पीरियड सेकंड है, ये पीरियड थर्ड है, और ये पीरियड फोर है। तो पीरियड नंबर इंक्रीज होता है, आप लोग प्लीज ध्यान में रखें, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज होते हैं। लेकिन जब कॉलम नंबर्स इंक्रीज होता है, जब कॉलम नंबर इंक्रीज होता है तो फिर आप लोग प्लीज ये पॉइंट याद रखें, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक कम होते हैं, एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज होते हैं। तो यहाँ पे जो है अगर हम डिस्क्राइब करते हैं तो कॉलम नंबर जो है, कॉलम नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर। कॉलम नंबर जो होते हैं तो कॉलम नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर। तो एसिडिक जो है यहाँ पे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉलम्स नंबर। तो कॉलम नंबर जितने भी हैं तो ये एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक के साथ जो है इनके डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। और डेफिनेटली जो है फिर बेसिसिटी के साथ इसके इन्वर्स होगा। तो अगर एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक कम होंगे, अगर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज होते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर जो है, क्योंकि एसिड बेस कैरेक्टर जो है एक दूसरे को इन्वर्स है। तो ये आप लोगों ने प्लीज ध्यान में रखना है कि ये जो है आप लोगों के पास फ्रॉम लेफ्ट राइट जब आप लोग मूव करते हैं तो यहाँ तक जो है ये बेसिक है, ये एम्फोटेरिक है, ये एसिडिक है, ये एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, और ये सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड है। और एक दूसरा पॉइंट आप लोग देखें, द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे कितने हैं, 4 है। इसको इग्नोर करें क्योंकि ये तो मेटल है। द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे 4 है, द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे 3 है H3PO4 में, और द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 2 है। द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो 1 है। मैं एक जनरल कंक्लूजन इससे ड्रा करता हूँ कि जहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज्यादा है वहां पे एसिडिटी कम, और जहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप कम है, सबसे कम हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इस पीरियड थर्ड एलिमेंट में, तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो है उसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा है। तो मैं एक और आइडिया यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक के लिए डिस्क्राइब करता हूँ, और वो ये है कि एसिडिक कैरेक्टर जो है, एसिडिक कैरेक्टर, प्लीज आप लोग ये पॉइंट याद रखें, मैं एसिडिक कैरेक्टर जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ, have inverse relation with the number of, ये n नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे जो है हाइड्रोक्सिल नंबर। देखिए
सिलिकॉन टेट्राहाइड्रोक्साइड एसिडिक इन नेचर है, इसमें 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लिंक है और यहाँ पे जो है 3 H3PO4 फास्फोरिक एसिड में 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लिंक है और H2SO4 में 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे अ सिंगल हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो हम पीरियड थर्ड के ट्रेंड में अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप के नंबर्स को देखें तो जिसके नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इंक्रीज होते हैं उनकी एसिडिटी कम होती है और जिनके नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप सबसे कम है उसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा है। तो पर क्लोरिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड जो है यहाँ पे डिस्क्राइब होगा। अच्छा, एक और पॉइंट को अगर आप लोग देखें, यहाँ पे ये सिलिकॉन टेट्राहाइड्रोक्साइड, यहाँ पे ये कार्बनिक एसिड, ये सिलिकॉन टेट्राहाइड्रोक्साइड सिलिकॉन से एबव कार्बन है, तो कार्बन का जो हाइड्रोक्साइड है वो कार्बनिक एसिड है, कार्बन का जो हाइड्रोक्साइड है वो कार्बनिक एसिड है। प्लीज आप लोग ये पॉइंट ध्यान में रखें। और फास्फोरस से एबो नाइट्रोजन है तो इसका जो हाइड्रोक्साइड है वो HNO3 है, HNO3। अगर आप लोग देखें तो HNO3 जो है यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करता हूं, HNO3 एक है नाइट्रिक एसिड, एक है कार्बनिक एसिड। अच्छा, अगर आप इन दोनों की कंपैरिजन करें तो इन दोनों में सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड जो है सिलिकॉन टेट्राहाइड्रोक्साइड में कार्बनिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड, फास्फोरिक एसिड में HNO3 स्ट्रॉन्गर एसिड, कार्बनिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड और HNO3 स्ट्रॉन्गर एसिड। अगर आप इसके ट्रेंड को देखो, HNO3 स्ट्रॉन्गर एसिड देन कार्बनिक एसिड, HNO3 स्ट्रॉन्गर एसिड देन द H3PO4, H3PO4 से जो है ये स्ट्रॉन्गर एसिड है। अच्छा देखिए, सिलिकॉन टेट्राहाइड्रोक्साइड इज वीकर एसिड व्हाइल कार्बनिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड। सॉरी, इसको थोड़ा ये साइन जो है थोड़ा सा इसकी करेक्शन करें, यहाँ पे जो है ये साइन इस तरह है और यहाँ पे ये कार्बनिक एसिड जो है ये स्ट्रॉन्गर एसिड है देन द सिलिकॉन टेट्राहाइड्रोक्साइड, सिलिकॉन टेट्राहाइड्रोक्साइड से जो है ये स्ट्रॉन्गर एसिड है। कार्बनिक एसिड स्ट्रॉन्गर देन सिलिकॉन टेट्राहाइड्रोक्साइड, HNO3 स्ट्रॉन्गर एसिड देन द HNO3 स्ट्रॉन्गर एसिड देन द H3PO4। HNO3 का स्ट्रक्चर देखिए, कार्बनिक एसिड का स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे जो है ये कार्बनिक एसिड जिसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सिल कार्बनिक H2CO3 कार्बनिक एसिड। अगर मैं इसको कंडेंस फॉर्म में लिखूं तो H2CO3 जो है इसके लिए डिस्क्राइब करता हूं। और अगर मैं HNO3 को लिखता हूं, HNO3 को अगर मैं एक्सटेंड करता हूं तो HNO3 का स्ट्रक्चर ये है, आप लोग थोड़ा सा देखिए HNO3 का स्ट्रक्चर जो है अगर मैं ड्रा करता हूं तो HNO3 का स्ट्रक्चर जो है इस फॉर्म में जो है HNO3 का स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे डिस्क्राइब हो रहा है। तो ये HNO3 का स्ट्रक्चर है। आप लोग प्लीज इस पॉइंट को ज़हन में रखें, HNO3 यहाँ पे अ सिंगल हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे 2 हाइड्रोक्साइड। मैंने अभी डिस्कस कर लिया कि एसिडिक कैरेक्टर और द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप का कौन सा रिलेशन है, इनवर्स है। तो जहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज्यादा वो वीक एसिड और जहाँ पे द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप कम है वो स्ट्रॉन्गर एसिड डिस्क्राइब होगा। अच्छा, यहाँ पे 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो इसलिए ये स्ट्रॉन्गर एसिड, ये वीकर एसिड है, ये स्ट्रॉन्गर एसिड, ये वीकर एसिड है। और आप लोग इस डायरेक्शन में आए, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 हाइड्रोक्सिल, यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सिल और यहाँ पे सिंगल। तो फ्रॉम लेफ्ट राइट जब मैं मूव करता हूँ तो आप लोगों के पास एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, वो आप लोगों के पास इंक्रीज हो रहे हैं। तो पर क्लोरिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड है, पर क्लोरिक एसिड और सबसे वीकर एसिड जो है खैर एल्यूमिनियम, क्योंकि वो इंफोटेरिक है, लेकिन हम इसको फिलहाल इग्नोर करें, सिलिकॉन टेट्राहाइड्रोक्साइड के साथ इनकी कंपैरिजन करो जो प्योरली एसिडिक इन नेचर है। तो जो प्योरली एसिडिक इन नेचर है तो इन ये प्योरली एसिडिक, ये प्योरली एसिडिक। तो अगर आप ग्रुप 4 हाइड्रोक्साइड से ग्रुप 7 हाइड्रोक्साइड तक जाएं तो ये एसिडिक, और ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड जो है दे आर बेसिक। ग्रुप 3 के जो यहाँ पे इसके हाइड्रोक्साइड है ये एम्फोटेरिक। अच्छा, इसमें भी एब्नॉर्मलिटी है, ये भी एम्फोटेरिक है। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। आप लोगों के कोर्स में है कि बेरिलियम के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एम्फोटेरिक इन नेचर है और बेरिलियम के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं ये भी एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, दिस इज ड्यू टू द स्मॉल साइज, इसके स्मॉल साइज की वजह से इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होते हैं तो इसकी वजह से। अच्छा, एक और पॉइंट भी ये भी याद रखें, मैं यहाँ पे आप लोगों को एक और आइडिया देता हूँ कि जो हाइड्रोक्साइड आयनिक इन नेचर है दे आर बेसिक। हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल बिल्कुल ठीक है, मैंने बता दिया, लेकिन अब एक और आइडिया देते हैं आयनिक नेचर, आयनिक बॉन्डिंग जिसमें होता है कि जिसमें आप लोगों के पास यहाँ पे आयनिक बॉन्ड, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड है, जहां पे आयनिक बॉन्ड होता है वहां पे आप लोगों के पास जो हाइड्रोक्साइड्स हैं सो दे आर बेसिक इन नेचर, और जहां पे कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक इंट्रोड्यूस होते हैं तो वहां पे एसिडिक। तो हाइड्रोक्साइड
जो आप लोगों के पास हाइड्रोक्साइड्स है, मैं पीरियड थर्ड एलिमेंट की मैं बार बार डिस्कशन कर रहा हूँ, मैं पीरियड थर्ड एलिमेंट को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, पीरियड थर्ड एलिमेंट के हाइड्रोक्साइड्स को। ये आयनिक इन नेचर हमने डिस्कशन की है, ये आयनिक इन नेचर, ये आयनिक इन नेचर है, ये फोटेरिक है, और यहाँ पे मतलब ये कि जिसमें आयनिक कैरेक्टरिस्टिक है वो मोर को आयनिक मतलब ये अल्कलाइन इन नेचर है, मोर बेसिक है, और जिसमें जितने कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक आ रहे हैं इट मींस इसमें। तो आप लोगों ने प्लीज ध्यान में रखना है कि कोवेलेंट हाइड्रोक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, आयनिक हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, metal hydroxide are basic and covalent have non-metal hydroxide. Phosphorus is non-metal, silicon is non-metal, carbon is non-metal, nitrogen is non-metal, sulfur is non-metal, chlorine is non-metal. तो non-metal के hydroxide, non-metal के hydroxide, ये non-metals हैं, non-metal hydroxide are acidic in nature, ये acidic in nature होते हैं। तो ये पॉइंट्स आप लोगों ने प्लीज ध्यान में रखने हैं, और आप लोगों ने जो है यहाँ पे कार्बनिक एसिड, HNO3, इन सारे पॉइंट्स को आप लोगों ने ध्यान में रखना है। तो प्लीज ये क्लियर करें कि द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ द मेटल आर बेसिक इन नेचर व्हाइल द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ द नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर, ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आप लोगों ने ध्यान में रखना है। क्वेश्चन जो है बाद में आप लोगों के साथ डिस्कशन उस पर करते हैं, लेकिन ये है कि इन जो है इस ट्रेंड को आप लोगों ने ध्यान में रखना है। देखिए कार्बनिक एसिड और सिलिकॉन टेट्राहाइड्रोक्साइड, HNO3 और फास्फोरिक एसिड जो है इनकी कंपैरिजन भी आप लोगों ने याद रखनी है, और इनमें भी कोई गड़बड़ेशन आप लोगों से नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये जो है अगर आप आम तौर पे देखें जनरल ट्रेंड्स हैं, और इन ट्रेंड्स को जो है हम यहाँ पे इस तरह डिस्क्राइब करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है अगर आप लोग देखें तो हम यहाँ पे क्वेश्चन भी डिस्कशन उस पर भी करेंगे, और क्वेश्चन के साथ साथ जो है आप लोगों ने जो है ऑक्सीडेशन स्टेट वो बाद में जो है इस पर डिस्कशन करेंगे कि ऑक्सीडेशन जब आप लोगों के पास ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है तो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज होते हैं, ये बातें बाद में इस पर डिस्कशन होगी। लेकिन ये जो है हाइड्रोक्साइड्स के लिए जो है ट्रेंड है, और आप लोगों ने प्लीज़ इसको ज़हन में रखना है कि अगर आप लोग फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, फ्रॉम लेफ्ट राइट मूव करते हैं, तो हाइड्रोक्साइड्स ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है। सो हम यहाँ पे जो MCQ टाइप क्वेश्चंस हैं, कि जो MCQ टाइप क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ आते हैं, और यहाँ पे जो है डिस्क्राइब करता हूँ कि द एलिमेंट हाइड्रोक्साइड, द एलिमेंट हाइड्रोक्साइड या which of the following element produces acidic hydroxides, which of the following element produces acidic hydroxide। तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड जो है आप लोगों ने ज़हन में रखनी है, ठीक है। सो द एलिमेंट हाइड्रोक्साइड, एलिमेंट हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एलिमेंट हाइड्रोक्साइड हैविंग, गौर से सुने, हैविंग लो pKa वैल्यू। अब मैं यहाँ पे pKa वैल्यू को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, आप लोगों ने pKa वैल्यू पढ़ा होगा, माइनस लॉग ऑफ Ka, इट मीन्स इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक। जिस एसिड का Ka वैल्यू ज्यादा होता है उसकी एसिडिटी ज्यादा होती है, जिसका pKa वैल्यू ज्यादा होता है तो उसकी एसिडिटी। तो अब मैं थोड़ा सा इन वैल्यूज के बेस पे जो है आप लोगों से इस पे क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। और द एलिमेंट हाइड्रोक्साइड हैविंग लो pKa वैल्यू, जिसका लो pKa वैल्यू हो तो A, B, C और ये D है। अगर आप लोग देखें मैं यहाँ पे जो है रिप्रेजेंट करता हूँ लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम मेटल, सोडियम मेटल, मैग्नीशियम मेटल, एल्यूमिनियम मेटल। तो हमने जो है डिस्कशन की है कि कौन से एलिमेंट्स की एसिडिटी जो है हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो आप इसी में देखें ये बेसिक, ये बेसिक, ये भी बेसिक, ये एम्फोटेरिक, इसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी तो इसका pKa वैल्यू कम होगा। सो एल्यूमिनियम हैव लो pKa वैल्यू, सबसे लो pKa वैल्यू जो होगी वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की होगी। किसकी होगी? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के लिए जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पे A है, ये B है, ये C है और ये D है। अगर आप लोग देखें मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ कार्बन, यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ सिलिकॉन, यहाँ पे अगर आप लोग देखिए एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम है, और यहाँ पे जो है एक्सप्रेस करता हूँ मैग्नीशियम को। तो द एलिमेंट हाइड्रोक्साइड हैविंग लो pKa वैल्यू दैट विल बी कार्बन। आप लोग देखें ना, मैंने आपको बता दिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज मोर बेसिक, ये एम्फोटेरिक, ये एसिडिक, लेकिन इससे मोर एसिडिक क्या है? ये कार्बनिक है। तो आप इस डायरेक्शन में मूव करें एंड यू विल गेट एल शेप। ये आप लोगों के पास क्या होगा? यहाँ पे ये ट्रेंड होगा। तो कार्बन हाइड्रोक्साइड इज कंसिडर्ड टू बी हैव लीस्ट pKa वैल्यू, इसका pKa वैल्यू। तो प्लीज आप लोग ये ज़हन में रखें
acidity of any acid have inverse relationship with the pKa value। इसका pKa वैल्यू के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। ओके तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। आप लोग थोड़ा सा देखें कि यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फास्फोरस, यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सल्फर, ये सल्फर है, और यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये, अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे एल्यूमिनियम, ये सिलिकॉन है। सो एलिमेंट हाइड्रोक्साइड, तो देखें इस पॉइंट को गौर से देखें, ये फास्फोरस है, फास्फोरस यहाँ पे ये सल्फर है और ये एल्यूमिनियम है, ये सिलिकॉन है। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब मैं मूव करता हूँ तो ये हाइड्रोक्साइड, अगर आप लोग देखिए इसका पीके वैल्यू सबसे लो होगा, और उसका रीज़न क्या है, ये मोर एसिडिक जो है आप लोगों के पास सल्फर के लिए जो है इसको डिस्क्राइब होगा, ना मोर नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक एंड लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर आप लोग देखिए यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी। एक अनदर जो है क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ पे क्लोरीन, एक पॉइंट को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे आयोडीन, और यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें सल्फर। तो प्लीज इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पे एक और ट्रेंड क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो है इसको डिस्क्राइब करता हूँ, सल्फर को इंट्रोड्यूस करता हूँ। तो क्लोरीन ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड है, स्ट्रॉन्ग मोर एसिडिक इन नेचर है। तो यहाँ पे जो है सबसे लो पीकेए वैल्यू जो है क्लोरीन के हाइड्रोक्साइड के। ये पॉइंट याद रखें कि जो पर क्लोरिक एसिड है, पर क्लोरिक एसिड, ये जो है HClO4, ये HOBr पर ब्रोमिक एसिड, ये पर ब्रोमिक एसिड है, और यहाँ पे जो है ये पर आयोडिक एसिड है, पर आयोडिक एसिड, ये क्या है, स्ट्रक्चर है फॉर पर आयोडिक एसिड। अच्छा इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड क्लोरीन, जो आप लोगों के पास क्या है, पर क्लोरिक एसिड, ये सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड है। अच्छा देखिए इनमें सबसे ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है। आप लोगों ने तो ये पढ़ा होगा HCl is stronger acid than HI is stronger acid than HBr, HBr is stronger acid than the HCl, HCl is stronger acid than the HF। लेकिन हम यहाँ पे जो है क्यों पर जो है पर फ्लोरिक एसिड नहीं बनता, क्योंकि वो अपने ऑक्टेट को एक्सटेंड नहीं करता, फ्लोरीन अपने ऑक्टेट को एक्सटेंड नहीं करता, क्लोरीन करता है, ब्रोमीन करता है, डी और आयोडीन। दिस इज ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट की वजह से। अच्छा तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये क्लोरीन जब ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो फिर यहाँ पे जो है ये हाइड्रोजन से, तो इसकी एसिडिटी इंक्रीज होगी। ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, उसका इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा तो इसकी एसिडिटी कम होगी। आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम हो जाती है तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट और कम हो जाएगा और इसकी एसिडिटी सबसे लीस्ट हो जाएगी। तो पर क्लोरिक एसिड is stronger acid than the per-bromic acid, per-bromic acid is stronger acid than the per-iodic acid। ये पॉइंट याद रखें। और इसमें जो है the element hydroxide having low pKa value जो है आप लोगों के पास यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन होगा। तो यहाँ पे जो है आप लोगों ने ये पॉइंट याद रखना है कि यहाँ पे ये pKa वैल्यू की बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा एक और पॉइंट की तरफ आते हैं, और वो ये है कि the element hydroxide having maximum Kb value, the element hydroxide having maximum Kb value, जिसका Kb वैल्यू ज्यादा होगा उसकी तरफ अभी आते हैं। तो आप लोगों ने जो है एक दूसरे पॉइंट एंगल से जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं और इसको क्लियर करते हैं, और वो ये है कि ये जो है MCQ टाइप क्वेश्चन, द एलिमेंट हाइड्रोक्साइड हैविंग लो pKa वैल्यू। और अब हम यहाँ पे बिल्कुल इसके इनवर्स Kb वैल्यू में बेसिसिटी की बात करो। Kb आपको पता है कि बेस आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या कहते हैं। Kb वैल्यू इज डिस्क्राइब्ड एज अ बेस आयोनाइजेशन कांस्टेंट। तो ये जो है बेस आयोनाइजेशन कांस्टेंट को जो है क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। तो अभी जो है एक अनदर क्वेश्चन को जो है यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग उसको भी ज़हन में रखें कि द एलिमेंट जो है, एलिमेंट हाइड्रोक्साइड, द एलिमेंट हाइड्रोक्साइड, ठीक है, द एलिमेंट हाइड्रोक्साइड हैविंग लो, यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ having low Kb value, having low Kb value, जिसका Kb वैल्यू सबसे लीस्ट हो। तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि Kb और यहाँ पे जो है बेसिसिटी का डायरेक्ट है और एसिडिटी के साथ इसका इनवर्स रिलेशन है। बेस आयोनाइजेशन कांस्टेंट हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द बेस के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है, और दे हैव इनवर्स रिलेशनशिप विद द ए के साथ जो है इसका इनवर्स, एसिडिटी के साथ इसका इनवर्स रिलेशन है। सो एलिमेंट हाइड्रोक्साइड हैविंग लो Kb वैल्यू A, B, C, D। आप लोग देखें यहाँ पे लिथियम, यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे पोटाशियम, यहाँ पे रुबिडियम। अभी मैंने डिस्कस कर लिया ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं।
तो सबसे लीस्ट केबी वैल्यू जो है वो लिथियम के लिए डिस्क्राइब होगी। टॉप वाला जो है उसमें बेसिक कैरेक्टरिस्टिक सबसे कम, बॉटम वाले मैंने क्या कहा कि पीरियोडिक टेबल में इस साइड पे जो बिल्कुल मेटल साइड पे है, इस साइड पे अगर मैं डाउन द ग्रुप मूव करता हूं तो बेसिसिटी इंक्रीज होती है, लेकिन अगर आप यहाँ पे टॉप पे देखिए तो यहाँ पे जो है आप लोगों के पास एसिडिटी, नॉन मेटल में एसिडिटी इंक्रीज होती है। टॉप वाले मोर एसिडिक और बॉटम वाले लीस्ट एसिडिक, और यहाँ पे टॉप वाले लीस्ट बेसिक और बॉटम वाले मोर बेसिक होते हैं। इस साइड पे बेसिक और उस साइड पे एसिडिक। तो मैंने केबी वैल्यू की बात की है, तो लिथियम जो है सबसे टॉप वाला एलिमेंट है, तो इसलिए इसकी यहाँ पे आप लोगों के पास क्या होगी, लो केबी वैल्यू होगी। अच्छा, एक अनदर क्वेश्चन को आप लोग देखिए, द एलिमेंट हाइड्रोक्साइड हैविंग लो केबी वैल्यू, तो यहाँ पे जो है मैं रिप्रेजेंट करता हूँ और वो है सिलिकॉन के लिए एक्सप्रेस करता हूँ, सिलिकॉन के लिए, कि जिसके लिए सिलिकॉन है, तो अगर जिसकी एसिडिटी है तो डेफिनेटली उसकी बेसिसिटी होगी। मैंने तो बता दिया कि ये प्योरली एसिडिक है, लेकिन जिसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज होती है डेफिनेटली उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज भी होती है। तो अगर जिसके स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक कम होंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं करना, ये तो एसिड और एसिड के लिए बेस की वैल्यू क्यों डिस्क्राइब करते हैं, आप लोग के भी वैल्यू तो डिस्क्राइब करेंगे। तो एसिड बेस दोनों वैल्यूज हैं मेरे के, क्योंकि जब ये प्रोटॉन देता है तो फिर ये कंजुगेट बेस प्रोड्यूस करते हैं। तो आप लोगों ने ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, तो इन पॉइंट को जहन में रखें कि यहाँ पे जो है सिलिकॉन है, यहाँ पे एल्यूमिनियम है, यहाँ पे मैग्नीशियम है और यहाँ पे ये कैल्शियम है। तो एलिमेंट ऑक्साइड हैविंग लीस्ट, तो जिसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक सबसे लीस्ट होंगे वो यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब करना है सिलिकॉन के। वो कैसे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखें मैग्नीशियम से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज मोर बेसिक देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज मोर बेसिक देन एल्यूमिनियम, कैल्शियम इज मोर बेसिक देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज मोर बेसिक देन एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम इज मोर बेसिक देन द सिलिकॉन, सिलिकॉन इज मोर एसिडिक, तो इसकी केबी वैल्यू सबसे कम होगी। द एलिमेंट हाइड्रोक्साइड हैविंग लो केबी वैल्यू। तो एक अनदर क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे इसी में लिख देता हूँ तो आप लोग देखें कि यहाँ पे जो है ये है, मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर लेता हूँ। लेट्स सपोज जो है कि ये जो है कैल्शियम है, कैल्शियम, यहाँ पे ये मैग्नीशियम है और यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखिए एल्यूमिनियम है, यहाँ पे सोडियम है। तो सबसे लीस्ट जो है वो आप लोगों के पास, तो देखिए कैल्शियम, कैल्शियम सबसे जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे सोडियम सबसे मोर बेसिक होगा, फिर उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सबसे लीस्ट बेसिक जो है ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होगा। तो आप लोग देखिए अब ये ट्रेंड जो है बिल्कुल इस तरह का ट्रेंड बन रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल इस तरह का ट्रेंड, इसको टी शेप ट्रेंड कहते हैं, अ टी शेप ट्रेंड, कि एक का जो है पीरियड है, सेकंड पीरियड में भी सेकंड जो है कॉलम में भी आ गया हूँ और यहाँ पे ये जो है थर्ड कॉलम में आओ, लेकिन अनदर जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये थर्ड फोर्थ पीरियड का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो बिल्कुल ये टी शेप बना रहा है। तो टी शेप में एल्यूमिनियम जो है आप लोगों के पास इस राइट पे जो होगा इसकी केपी वैल्यू सबसे क्या होगी, वो कम से कम जो है डिस्क्राइब होगी। ओके, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं जिनको आप लोगों ने प्लीज हमें रखना है। और इसमें जो है एलिमेंट हाइड्रोक्साइड हैविंग लो केबी वैल्यूज, और इस तरह जो है एलिमेंट हाइड्रोक्साइड आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए वो जो है पीएच वैल्यू को इंट्रोड्यूस करते हैं, केबी वैल्यू को इंट्रोड्यूस करते हैं, के ए वैल्यू इंट्रोड्यूस करते हैं। आप लोग ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। इस क्वेश्चन को यहाँ से जो है मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स टर्मिनोलॉजीज लिख देता हूँ, तो आप लोगों ने बिल्कुल इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप लोग देखें कि यहाँ पे जो है ये एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक है, तो एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए, एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट। जितना के ए वैल्यू ज्यादा होगा एसिडिटी इतनी ज्यादा होगी। अगर एक जगह पे जो है आप लोगों को ये कहा जाए कि इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, अ सॉल्यूशन जिस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगी वो मोर एसिडिक होगा, ये भी ठीक है। एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पीकेबी वैल्यू, पीकेबी वैल्यू के साथ डायरेक्ट रिलेशन है इसका। पीकेबी जो है क्या है, ये माइनस लॉग ऑफ बेस आयोनाइजेशन कांस्टेंट है, माइनस लॉग ऑफ बेस आयोनाइजेशन कांस्टेंट। अच्छा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पीकेए वैल्यू, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पीएच वैल्यू, and it is inversely pH के inversely proportional, it is inversely proportional to Kb value। Kb के साथ इसका क्या है, inverse relationship, बिल्कुल inverse relationship है, ये अभी आप लोगों ने ज़हन में रखना है। It is inversely proportional to hydroxide ion concentration,
एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बेसिक हाइड्रोक्साइड आयन, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये एक जनरल ट्रेंड है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है क्योंकि मैंने ये पॉइंट्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने हैं। बिल्कुल इसके इनवर्स अगर आप लोग चले जाएं तो बेसिसिटी होगा, बिल्कुल इसके इनवर्स अगर आप देखें तो ये क्या होगा, ये आप लोगों के पास जो है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक के लिए जो है एक आइडिया होगा। तो अब हम इसी को आइडिया को लेते हैं और इसको जो है यहाँ पे फिर डिस्क्राइब करते हैं। और आप लोग देखें मैं यहाँ पे कुछ ट्रेंड जो है लिख देता हूँ। ये जो है ये सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है, ये मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड है, और यहाँ पे जो है ये एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड है, ये सिलिकॉन टेट्राहाइड्रो ऑक्साइड है, ये फास्फोरिक एसिड है, और यहाँ पे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, और यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें तो ये परक्लोरिक एसिड है। तो हम कैन वी डिस्क्राइब इट कि इसके लिए Kb वैल्यू सबसे ज़्यादा ये मोर बेसिक है, यहाँ पे Kb वैल्यू कम हो गई है, यहाँ पे Kb वैल्यू और कम जो है यहाँ पे डिस्क्राइब हो रही है, Kb वैल्यू कम हो रही है। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे इस तरह एक्सप्रेस करता हूँ, इसका ये ज़्यादा ये कम, और ये Kb वैल्यू जो है और कम हो गया है, और यहाँ पे Kb वैल्यू इसकी और कम होगी, और यहाँ पे Kb वैल्यू इसके लिए और जो है क्या होगा, यहाँ पे जो है इस तरह एक्सप्रेस करता हूँ कि ये Kb वैल्यू और यहाँ पे जो है ये Kb वैल्यू। अच्छा, तो इसका Kb वैल्यू और कम हो जाएगा, और सबसे जो लीस्ट Kb में होगा वो आप लोगों के पास इसके लिए डिस्क्राइब होगा, सबसे जो लीस्ट होगा वो इसके लिए डिस्क्राइब होगा। अच्छा, इसके लिए Kb वैल्यू H2SO4 की Kb वैल्यू जो है वो पर क्लोरिक एसिड से ज़्यादा होगी। अच्छा, एक दूसरे पॉइंट को अगर आप लोग देखें तो अब अगर मैं इसके इनवर्स चले जाऊं तो माइनस लॉग ऑफ Kb, माइनस लॉग ऑफ Kb, इसका Kb ज़्यादा, तो इसका Kb अगर ज़्यादा है तो यहाँ पे जो है इसका Ka जो है वो कम होगा, यहाँ पे Ka इसका ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, Ka of magnesium hydroxide is greater than the sodium hydroxide। अच्छा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का Ka और इंक्रीज हो जाएगा, सिलिकॉन टेट्राहाइड्रोक्साइड का Ka और इंक्रीज हो जाएगा। और अगर आप लोग देखें तो जितना जो है आप लोगों के पास क्या है जी, मोर Kb वैल्यू मोर बेसिक कैरेक्टर, लेस Ka वैल्यू लेस एसिडिक कैरेक्टर, Kb कम बेसिसिटी कम, Kb कम तो Ka ज्यादा एसिडिटी ज्यादा, A कम A ज्यादा, B ज्यादा B कम। यहां पे जो है A और इंक्रीज, यहां पे B और डिक्रीज, बेसिसिटी B स्टैंड फॉर बेसिक और ये A जो है स्टैंड करता है फॉर एसिडिक। यहां पे A और इंक्रीज, यहां पे B और डिक्रीज, बिल्कुल यही सिचुएशन है। एट द एंड सबसे मैक्सिमम Ka जो है पर क्लोरिक एसिड का, और सबसे मैक्सिमम एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक जो है A जो है एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक जो है इसके होंगे, और इसकी सबसे लीस्ट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जो है यहाँ पे डिस्क्राइब होते हैं। तो जो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है उसका जो कंजुगेट बेस होता है वो सबसे वीक होता है कि नहीं, जो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है उसका कंजुगेट बेस सबसे वीक होता है। स्ट्रॉन्गर एसिड हैव वीक कंजुगेट बेस, स्ट्रॉन्गर एसिड हैव वीक कंजुगेट बेस, बिल्कुल यही सीक्वेंस है। तो आप लोग जो है इस पॉइंट को भी ध्यान में। ओके, दूसरा पॉइंट, अगर माइनस लॉग कर लूं तो Pkb वैल्यू इसका कम होगा, जिसका Kb वैल्यू ज्यादा उसका Pkb वैल्यू कम। तो Kb वैल्यू और Pkb में इनवर्स रिलेशन है, Ka वैल्यू और Pka में इनवर्स रिलेशन है। तो जिसका Ka वैल्यू कम उसका Pka वैल्यू ज्यादा, जिसका Ka वैल्यू सबसे ज्यादा उसका Pka वैल्यू सबसे कम। Ka इंक्रीज Pka वैल्यू, ओके, जिसका Kb सबसे ज्यादा उसका Pkb वैल्यू सबसे कम, जिसका Kb वैल्यू सबसे कम उसका Pkb वैल्यू सबसे ज्यादा होगा,
मतलब ये है जब मैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करता हूं तो पीकेबी वैल्यू ऑफ द हाइड्रोक्साइड कंसेक्टिव इंक्रीज में आ रहा है, बिल्कुल जो है इंक्रीज आ रहा है। और मैं जो है जब पीकेबी वैल्यू जब मैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करता हूं तो के ए वैल्यू इंक्रीज, लेकिन पीके वैल्यू डिक्रीज की तरफ मूव करता है। तो ये ट्रेंड भी याद रखते हैं और इन चीज़ों को वो शफल कर लेते हैं, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो, ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट्स हैं और आसान से ट्रेंड्स हैं, इसमें कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप लोगों ने जहन में रखने हैं और ये एक जनरल जो है इनके लिए क्या है, एक जनरल ट्रेंड जो है इसके लिए डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो